Hi, today I'm gonna talk about some words with their synonyms, and these are all taken from class 8's English book. So let's start. First word is backbone, रीढ़ की हड्डी, और इसके लिए सिनोनिम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, यानी कोई बहुत अहम चीज। फॉर एग्जाम्पल हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। एग्रीकल्चर एक बहुत अहम पार्ट है पाकिस्तान की इकोनॉमी का। सेकंड वन है करंटली, यानी मौजूदा, एट प्रेजेंट। इसका सिनोनिम अमेजिंग, कोई अच्छी लगने वाली चीज, और उसका सिनोनिम है प्लेजरेबल, खुशकुन। कन्विंस, ट्राई एंड मेक समवन एक्सेप्ट समथिंग, किसी कोई कोशिश करना और किसी को किसी बात मनवाना, किसी चीज के लिए कोशिश करना और किसी से कोई बात मनवाना। जैसे कि डोंट ट्राई टू कन्विंस मी फॉर दिस एब्सर्ड आइडिया, इस अजीब बात के लिए मुझे राजी करने की कोशिश ना करो। कन्विंस यानी राजी करना। डेंटल, रिलेटेड टू द टीथ, कोई ऐसी चीज जो आपकी दांतों से मुतालिक हो, और इसके डॉक्टर को हम कहते हैं डेंटिस्ट, यानी दांतों का डॉक्टर। ऑप्टिमिज्म, उम्मीद, होप, कॉन्फिडेंस। इसका सिनोनिम भी यही है, होप, उम्मीद, कॉन्फिडेंस, एतमाद। सेकंड है वैल्यूएबल, कोई कीमती चीज, यूजफुल और इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट, कोई भी अहम तरीन चीज। आप इसे कोई भी लफ्ज दे सकते हैं। वर्ड्स, रैपिडली, तेजी से, सिनोनिम क्विकली, जल्दी से। कम्युनिकेट, यानी गुफ्तो शुनीद करना, गेट इन टच एंड टॉक टू, किसी के साथ कांटेक्ट में रहना और बात करना। ये ज्यादातर ऑफिशियली यूज होता है, कम्युनिकेशन या कम्युनिकेट। ड्रामेटिक, सडन एंड ग्रेट, ज्यादातर कोई ऐसी चीज जो अचानक हो जाए लेकिन बहुत अच्छी हो, तो हम उसके लिए इस तरह का के अल्फाज यूज करते हैं। ड्रामेटिक, something that happened in very classical way, but it's unexpected. Animated, किसी तस्वीर को ऐसा करना कि that can move। ये ज्यादातर हम अच्छी पेंटिंग्स को देखकर कहते हैं कि it is animated, यानी ऐसे लग रहा है जैसे पेंटिंग मूव कर रही है। क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है हर चीज जानने की ख्वाहिश रखना। एक्सपोज्ड, ये थोड़ा सा नेगेटिवली यूज होता है, यानी व्हाट समथिंग इज लाइक, कोई ऐसी चीज, किसी चीज को ओपन करके रख देना कि वो असल में क्या है। ये ज्यादातर ऐसे लोगों के लिए या ऐसी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो अपेरेंटली बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अंदर खाने वो अच्छी नहीं होती। हिज फेस इज एक्सपोज्ड, यानी उसका बुरा चेहरा या उसका असल किरदार जो है वो खुल के सामने आ गया है। ग्लोबल, एट द वर्ल्ड लेवल, ग्लोबल कोई चीज जो पूरी दुनिया में किस चीज की अहमियत हो। नेक्स्ट है चैलेंजेस। चैलेंजेस का मतलब होता है आने वाले प्रॉब्लम्स या मुतवक्का इश्यूज। ब्लेसिंग, ब्लेसिंग किसी नेमत को, किसी दुआ को कहते हैं, और जिसका सिनोनिम है दूसरा प्रोटेक्शन या फेवर, कोई हिफाजत या कोई अच्छी चीज। सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक का मतलब होता है कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसी चीज जो हमदर्दी रखती हो। इसका सिनोनिम जो 8th क्लास की बुक में ज्यादातर यूज किया गया है वो है काइंड विद सैड और हर्ट पीपल, कोई ऐसा शख्स जो ऐसे लोगों के साथ जिनको कोई प्रॉब्लम हो, कोई दुख हो, उनके साथ बहुत नर्म रवैया रखे। अगला वर्ड है नेचर लवर्स, ऐसे लोग जो फूलों, पत्तों और आम सादा जिंदगी और कुदरती अशिया के साथ मोहब्बत रखते, हु इंजॉय नेचर, जो कि नेचुरल ऑब्जेक्ट को इंजॉय करता हो। क्यूरियस,
जुस्तजू रखने वाला, वांटिंग टू नो। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं क्यूरियोसिटी, और यहाँ है क्यूरियस। नेक्स्ट वर्ड है वेंडर। ये फर्स्ट फॉर्म है, वेंडर्ड सेकंड फॉर्म है इसकी, और वेंडर्ड एडजेक्टिव भी है, यानी घूमता हुआ बगैर मकसद के। इसका सिनोनिम है वॉक्ड अराउंड, इधर उधर घूमते रहना बगैर किसी मकसद के। नेक्स्ट है डेंस। डेंस का मतलब होता है गुंजान, भरा हुआ, और इसका सिनोनिम है थिक, मोटा। नेक्स्ट वर्ड है इन वैन, खाली, बेमकसद, विदाउट एनी सक्सेस, बगैर किसी कामयाबी के। ये इसका सिनोनिम है। अगला वर्ड है अबंडन। अबंडन का मतलब होता है छोड़ देना, जैसे कि किसी खतरे की वजह से कोई अच्छी चीज, कोई घर, कोई मुकाम छोड़ देना। इसका सिनोनिम है लीव समवन ड्यू टू डेंजर, और लीव समथिंग ड्यू टू डेंजर। अगला वर्ड है पैरालाइज्ड। पैरालाइज्ड का मतलब होता है कि किसी चीज का सुन्न हो जाना, किसी चीज का बेजान हो जाना। इसका सिनोनिम है अनएबल टू मूव, या हम इसे मीनिंग भी कह सकते हैं इसकी, कि ऐसी कोई शख्स, ऐसी कोई चीज जो मूव ना कर सके, हिलजुल ना सके। अगला वर्ड है अपोलोजाइजिंग। इसका मतलब होता है कि किसी चीज पर शर्मिंदगी जाहिर करना, किसी से मुआफी का तलबकार होना। थोड़ा सा फॉर्मल वर्ड है, हम नॉर्मली कहते हैं सॉरी, लेकिन जब आप ऑफिशियली किसी से इस तरह की बात करते हैं तो आप यूज करते हैं अपोलॉजी। अगला वर्ड है विस्पर। विस्पर का मतलब होता है सरगोशी करना, आहिस्ता से कान में बात करना, और इसका मायने है स्पीक वेरी सॉफ्टली, बहुत ही नरमी के साथ बात करना। अगला वर्ड है एम्बेरेस्ड, यानी शर्मिंदा। एम्बेरेस्ड और एम्बेरसमेंट, शर्मिंदगी। इसका सिनोनिम है अशेम्ड, शर्मिंदा। अगला वर्ड है डेंजरस, खतरनाक, और उसके लिए सिनोनिम्स हैं वाइल्ड, यानी वैशी, और दूसरा है थ्रेटनिंग, यानी खतरनाक या किसी कोई तकलीफ दे। सम मोर वर्ड्स विद देयर सिनोनिम्स। अब वर्ड है डिप्रेस्ड, यानी पुजमज्दा होना, उदास होना, किसी तकलीफ में होना। इसका सिनोनिम है अनहैप्पी, नाखुश होना, ग्लूमी, अगेन वही नाखुशी के लिए सैड। ये तमाम के तमाम अल्फाज बिल्कुल एक जैसे ही मायने रखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास स्पेल बाइंड या स्पेल बाउंड। स्पेल बाइंड फर्स्ट फॉर्म है, स्पेल बाउंड सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप कोई खूबसूरत चीज देखते हैं तो आप पर एक सहर तारी हो जाता है। स्पेल बाइंड या बाउंड, सहर तारी होना। और इसका सिनोनिम है कैप्टिवेटिंग, यानी आपको मसूर कर देने वाली चीज। फैसिनेटिंग, आपको अच्छी लगने वाली कोई चीज जो आप पर एक सहर, जो आपको मसखर कर दे। अगला वर्ड है फ्राइटेड, फर्स्ट फॉर्म है। इसका एडजेक्टिव है फ्राइटेंड, सेकंड फॉर्म भी कह सकते हैं ऐसे आप, यानी खौफजदा होना। लेकिन ये खौफ की एक बहुत बड़ी लेवल है, जिसके लिए हमने सिनोनिम यूज किया है पेट्रीफाई, खौफजदा होना, एजिटेट, यानी अंदर से एक शदीद तकलीफ महसूस करना, और स्केयर, खौफजदा होना। अगला वर्ड है ट्रस्ट, एतबार करना। इसके सिनोनिम्स हैं अश्योरेंस, एतमाद, रिलायंस, किसी पर भरोसा करना। रियलाइज्ड, किसी चीज को समझना, कोई ऐसी चीज जो आपने अर्ली अर्ली ना समझी हो, लेकिन ग्रेजुअली आप रियलाइज करें, समझें उसे। इसके लिए वर्ड यूज किया सिनोनिम सेंस के अंडरस्टैंड, नोटिस एंड परसीव, यानी किसी चीज को समझ लेना, किसी चीज को नोट करना, और किसी चीज को अंडरस्टैंड करना। माइंड मैप। माइंड मैप का मतलब होता है दिमागी तौर पर कोई नक्शा बनाना किसी चीज का। ये ज्यादातर हम
थिंकिंग प्रोसेस के लिए यूज करते हैं और आपकी 8th की इंग्लिश बुक में भी कई जगहों पर यूज किया गया है व्हेन दे आर रिकमेंडिंग यू फॉर राइटिंग। इसका सिनोनिम है चेन ऑफ थॉट्स या ट्रेन ऑफ थॉट्स भी हम इसे कह सकते हैं या चेन ऑफ आइडियाज भी कह सकते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास पीरियड नॉलेज। पीरियड नॉलेज का मतलब होता है आपके पास पहले से कोई इंफॉर्मेशन होना, कोई मालूमात होना। उसके लिए सिनोनिम है अवेयरनेस एंड प्री कंसेप्शन, यानी मालूम, मालूमात और पहले से आपके जो कंसेप्शंस हों। अगला वर्ड है रीसाउंड। रीसाउंड का मतलब है किसी चीज का इको सुनना, किसी को दोबारा से सुनना। और सिनोनिम है इको एंड रीरिंग, यानी दोबारा किसी चीज की बजना। ये वर्ड तब यूज होता है जब पहाड़ों में आ जाकर कोई बहुत बड़ी आवाज लगाते हैं तो आपको बिल्कुल पलट के वही आवाज आती है, जिसे इको या रीसाउंड कहा जाता है। अगला वर्ड है एस्टाउंड। एस्टाउंड का मतलब होता है कोई चीज आपको पर सहर तारी कर दे, खुश कर दे, हैरान कर दे आपको अपनी खूबसूरती की वजह से। पॉजिटिव वर्ड है और इसके सिनोनिम्स हैं अमेज एंड एस्टोनिश। एस्टोनिश यानी करने वाली, अमेज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगला वर्ड है हमारे पास स्नो क्राउड। स्नो क्राउन पहाड़ों के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी ऐसे पहाड़ जिनकी चोटियां जो है वो बर्फ से ढकी हुई हो, बर्फ से ढकी हुई चोटियां। पीक्स कवर्ड विथ स्नो। रिनोन्ड यानी कोई जाना पहचाना, जिसका सिनोनिम है वैल्यूएबल, कीमती, अहम। अगला वर्ड है फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है कोई चीज जमीन के लिए, ज्यादातर ये यूज होता है जरखेज के मायनों में। सॉयल और लैंड इन विच क्रॉप्स ग्रो वेल, कोई ऐसी मट्टी, कोई ऐसी फील्ड, ऐसी जमीन जहां फसल बहुत अच्छे तरीके से उगती हो। ये ज्यादातर सिंध और पंजाब के जमीनों के लिए इस्तेमाल होता है। अगला वर्ड है लेजेंड्स। लेजेंड्स का मतलब होता है कहानियां, परियों की कहानियां, पुरानी कहानियां। यहाँ भी यही यूज किया गया है, नरेटिव्स एंड फेरी टेल्स, परियों की कहानियां। अगला वर्ड है रिसोर्सफुल। रिसोर्सफुल कहते हैं हम ऐसे शख्स को जिसका दिमाग बहुत तेज चलता हो, मीन्स क्रिएटिव, इनोवेटिव। यहाँ लफ्ज है इन्वेंटिव और क्रिएटिव, यानी नई नई इजादात करने वाला, नए नए आइडियाज से जिस शख्स का दिमाग भरा हुआ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।